अब आओ यार, स्वागत है आज की यूट्यूब वीडियो में। आज की यूट्यूब वीडियो का टाइटल है व्हाट टू डू इन फ्री टाइम। तो आज आपको ऐसी 15 चीज़ें बताओगे जो आपको फ्री टाइम में करनी चाहिए, क्योंकि फ्री टाइम ऐसा टाइम रहता है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने माइंड के बारे में, अपने माइंड को जोर देते हो। आपका जो माइंड है वो अपनी पास्ट मेमोरीज में, पास्ट बैड मेमोरीज में ले जाता है, और जो चीज़ें आपको याद नहीं करनी चाहिए वही चीज़ें आपको याद कराता है, और कहीं ना कहीं वो आपको आगे बढ़ने में रोकता है, कहीं ना कहीं उलझन देता है, कहीं ना कहीं तकलीफें देता है। तो इस चीज़ से उभरने के लिए ये 15 चीज़ें जान लो कि अगर आप फ्री हो तो हमेशा करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है एक्सरसाइज। अगर आप फ्री हो तो कहीं ना कहीं ऐसा टाइम जब आपका माइंड किसी न किसी बैड मेमोरीज को सोच रहा है, तो उस समय अगर आप हो सके थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, चलना कूदना दौड़ना, कुछ भी बॉडी मूवमेंट्स कर लोगे तो, और उसने माइंड की वो सारी चीज़ों को भूलने की कोशिश करोगे। अपना सारा बॉडी का जो प्रेशर एक्सरसाइज में लगा देना। दूसरा हमारा आता है रीडिंग अ बुक। रीडिंग अ बुक जो हमारा सबसे बेस्ट थेरेपी। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसे बैड एक्सपीरियंस चल रही है और आप उसको भुलाना चाहते हो, तो आप कोई भी किताब उठा के पढ़ने लगो अच्छी सी, और पॉजिटिव पढ़ोगे, थोड़ा अच्छे किसी की मिस्टीरियस किताबें पढ़ने लगो, तो उससे भी आपका माइंड कहीं ना कहीं अच्छा चलेगा। सेकंड चीज़ जो आप चीज़ें आपको पास्ट की याद आ रही है वो आप कहीं ना कहीं भूलोगे। थर्ड आता है ऑनलाइन पैसा कमाने के छोटे छोटे तरीके ढूंढो। जैसे कि छोटा तरीका हमारा आ जाता है कहीं ना कहीं, जैसे आप ऑनलाइन कैसे किसी ग्राफिक्स एडिट करके बना सकते हो, किसी की वीडियो एडिट करके बना सकते हो अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं ऑनलाइन पैसा कमाने के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अगर आप कमाने की सोचोगे तो भी अच्छा होगा। चौथा आता है इन्वेस्ट करना। अगर आपके पास पैसे हैं और अगर फ्री बैठे हो कहीं ना कहीं, तो अपने पुराने पास्ट के बारे में सोचने से अच्छा है कहीं ना कहीं उन पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो। कहीं ना कहीं आजकल बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें आ गई, प्लेटफॉर्म आ गए, जैसे शेयर मार्केट हो गया, SIPs हो गया, कहीं ना कहीं इस बारे में सोचो। थर्ड आके लर्न अबाउट फाइनेंस। फाइनेंस अपने फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग हुआ जाए, जैसे कि जो चौथी पॉइंट से रिलेटेड है, लेकिन लर्न अबाउट फाइनेंस का मतलब ये है कि फाइनेंस पर वो ऑनलाइन वाले में था, और ये आता है कि अगर आप फाइनेंस के बारे में एक और तरीके कैसे ढूंढो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन। छोटे छोटे बिजनेस डाल लो, छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में छोटो, आप कहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इसके बारे में सोचो। छठवा आता है प्रे और मेडिटेट। पता है इस पूरे टॉपिक के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहूँगा कि प्रेयर करने से क्या बेनिफिट होता है। ये मैं पर्टिकुलर किसी रिलीजियस के से नहीं बनाऊंगा, बट प्रेयर करने से और मेडिटेशन करने से क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, इस टॉपिक वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बस इतना जान लो कि अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है, फ्री बैठा हो, कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा हो, तो उस समय आपको कहीं ना कहीं भगवान, आपको जो भी धर्म के हो, आप अपने धर्म के भगवान के आगे खड़े हो जाओ, आप मेडिटेशन करो। कुछ ना कर सकते तो आंखें बंद करके केवल भगवान का नाम याद करो। तो जो भी जितने भी बैड एक्सपीरियंस कहते हैं, और ये अपने हनुमान चालीसा में तो लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यार कहीं ना कहीं ये टर्म जो लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, तो ये अगर आप कहीं ना कहीं वैसे रिलेटेड ना करो तो अपने पास मेमोरीज को, कि भूत अगर आप रियलिस्टिक ना मानो तो उस चीज़ को भूत कहा जा सकता है जिस चीज़ से आप डरते हो वही आपके सामने आ रहा हो, वो यादें बन के आ रहा हो और आपके माइंड को खा रहा हो, तो उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं आप को रिलेट कर सकते हो। सातवां आता है राइटिंग इन जर्नल। तुम्हारे माइंड में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, जो अगर बैड मेमोरीज के भी थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको लिखना चालू करो। इसमें दो चीज़ें है कि आप एक अच्छा कंटेंट लिख लोगे, और अच्छा कंटेंट नहीं लिख पाए तो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करोगे, वो भी नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आप लिखते लिखते थक हो जाओगे। थकते थकते आपको ये मन कहेगा कि साले ये लिखने में इतनी मेहनत हो रही है, इससे अच्छे इसको भूल ही जाओ। कोई कहीं ना कहीं जब आपका बॉडी प्रेशर और माइंड प्रेशर एक साथ कॉम्बिनेशन करेगा, टकराएगा, तो मेरे ख्याल से शायद बॉडी का प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा माइंड के प्रेशर के ऊपर। तो ये मेरा हिसाब से मानना है। प्रैक्टिकली हो सकता है कि आपके माइंड का प्रेशर कितना बढ़ा वो आप पे डिपेंड करता है। फिर हमारा आठवां आता है स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप अकेले हो तो अपने किसी फेवरेट पर्सन के साथ, या फैमिली में जो भी आपका फेवरेट पर्सन हो, आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अपना जो फेवरेट फ्रेंड हो जिसके साथ आप लगता है कि आप बातें शेयर कर सकते हो अपनी, उसके साथ अपनी बातें शेयर करो। कोशिश करो कि उस टॉपिक से रिलेटेड मत बातें शेयर करना जो आप पास में सोच रहे हो, क्योंकि फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ हूँ करता रहेगा, और कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी होगी कि आपको वो टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, लेकिन आपको वो टॉपिक को भुलाना है। तो उस टॉपिक को अपने माइंड से कहीं ना कहीं हटाने की सोचो। उस टॉपिक को किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना आप किसी को उस टॉपिक को डिस्कस करोगे आपके माइंड में उतना ज़्यादा ही प्रेशर पड़ेगा। नवा आता है परस्यू अ हॉबी। हमें कोई ना कोई अपनी एक हॉबी पहचानने की ज़रूरत भी है कि हमारे अंदर कौन सी एक हॉबी, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई हॉबी आती है। उसको खेलना कूदना, या क्या वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, ग्राफिक डिज़ाइन करना, है कहीं ना कहीं अपने अंदर की खूबी पहचानने की कोशिश करो फ्री टाइम में। क्योंकि देखो हर इंसान जो भी इस धरती में आया है वो कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी की रेस जीत के आया है, और जो अगर मेरी वीडियो देखने तक वो ज़िंदा है तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टर्म वो झेलते हुए आ रहे हैं। तो उसको
पता है कि उसके अंदर टैलेंट है झेलने का, उसके अंदर टैलेंट है करने का, कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। तो अगर भगवान ने तुम्हें भेजा है तो कुछ ना कुछ टैलेंट के साथ भेजा हो, उस टैलेंट को पहचानने की कोशिश करो। 10वां आता है वॉलंटियर। कभी कभी सोशल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि आपके मोहल्ले की सफाई हो गई, जैसे कि आपके मोहल्ले की सफाई हो गई, और जैसे कि लोगों की मदद करना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, गरीबों की मदद करना, ग्रुप बनाना, गरीबों के लिए पैसे इकट्ठा करना, उनकी मदद करना, पेशेंट के लिए पैसे इकट्ठा करना, उनसे मदद करना, या फिर ग्रुप बना के आप कभी कभी ऑर्फेनेज चले जाओ, या ग्रुप बना के कभी कभी ओल्ड एज होम चले जाओ, जिनके माता पिता नहीं है या जिनके बच्चे उनके घर छोड़ के चले गए, तो आप उनके बच्चे बनो, आप उनके माता पिता बनो। आप कहीं ना कहीं हर एक वो टर्म कोशिश करो करने की जो आपको लगता है कि ज़रूरी है। आप कहीं न कहीं आप कहीं न कहीं बच्चों के माँ-बाप बनो, आप कहीं न कहीं माँ-बाप के बच्चे बनो। आप हर वो चीज़ करने की कोशिश करो, ग्रुप बना के जाओ, उनके साथ थोड़ा समय बिताओ, एनिमल वेलफेयर फंड में जाओ, और या तो चाइल्ड विद पेरेंट्स, यानी कि जिनके बच्चे कहीं न कहीं बाहर रहते हैं, या मतलब कुल मिला के जिनके बच्चे उनके माँ-बाप को छोड़ गए हैं ओल्ड एज होम में, तो उनसे जाके मिलो, उनकी बातें सुनो, उनके बारे में डिस्कस करो, उनके लाइफ़ के प्रॉब्लम के बारे में जानो। पता है कभी-कभी क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, अगर आप अपनी प्रॉब्लम के अगर भुलाना चाहते हो ना, किसी दूसरे की प्रॉब्लम सुनो, क्योंकि हमेशा दूसरा बंदा जब अपनी प्रॉब्लम बताएगा, वो ऐसे बताएगा कि वो आपसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ़ की सबसे वर्स्ट प्रॉब्लम है। तो वो आपको डिपेंड करना है कि आप कैसे उस टर्म को ले जाते हो। फिर हमारा आता है टेक क्लास। हमें कोई ना कोई अगर फ्री टाइम है तो किसी न किसी सोशल एक्टिविटी क्लास ले लेनी चाहिए, जैसे योगा की क्लास हो गई, या कोई ना कोई जनरल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर भी जिस चीज़ में, जिस रूट में आपको इंटरेस्ट है, उस रूट की क्लास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि आप कैसे कैसे नई चीज़ें सीख सकते हो। फ्री टाइम में अगर आप नई चीज़ें सीखते हो, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर आता है ग्रो योर नेटवर्क। और अगर आप फिर फ्री टाइम है तो अपना एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करो, सोशल मीडिया में अगर आप हो, या फिर कहीं पर भी आपके अंदर कोई टैलेंट हो ना, तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक जोड़ो अपने साथ के पब्लिक फॉलोअर जोड़ो, अपने साथ सब्सक्राइबर बनाओ, यूट्यूब में वीडियोस बनाओ, इंस्टाग्राम में फॉलोअर बनाओ। कहीं ना कहीं अपने साथ साथ कहीं ना कहीं अपने आसपास का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ कि लोग आपकी फैन फॉलोइंग करें, क्योंकि हिडन टैलेंट आपके अंदर होता है। और अगर आपको अपने अंदर कोई हिडन टैलेंट ढूंढना है, तो अगर आपके अच्छा है तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के साथ अपने फैन फॉलोइंग तुम बढ़ा सकते हो। फिर 13वां आता है शॉर्ट ट्रैवल करो। छोटे छोटे रूट, छोटे छोटे रास्ते में, अगर बड़े आप नहीं जा सकते कहीं घूमने के लिए, छोटे छोटे ट्रैवलिंग पे चले जाओ। अगर नहीं भी हो सकता तो अपने आसपास के एरिया में 100 किलोमीटर के अंदर चले जाओ, या 50 किलोमीटर के अंदर चले जाओ। कुछ ना हो तो बाइक उठाओ, गाड़ी उठाओ, कम से कम 20 किलोमीटर कहीं जाना, 20 किलोमीटर आना ही कर लो। या कहीं ना कहीं अपने आसपास के छोटे मोटे पार्क चले जाओ, कहीं ना कहीं छोटी छोटी ट्रैवलिंग करो, अगर आप फ्री और आपके माइंड में कहीं ना कहीं पुरानी यादें आ रही है किसी भी चीज़ के। हैशटैग में बैड मेमोरीज बार बार बोल लो, मैं इस टर्म को रिलेट करता हूँ। बैड मेमोरीज अगर आपके मन में आपको परेशान कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप घूमने जा सकते हो, कहीं ना कहीं छोटी छोटी ट्रैवलिंग पर चले जाओ। फिर हमारा 14 आता है प्ले गेम। देखो, हर मोहल्ले में बच्चे तो होते हैं, वैसे आजकल के जो फ्लैट्स वाले घर हो गए, या फिर आजकल का जो माहौल बन रहा है, माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते, बहुत ही ज़्यादा ओवर केयरिंग करते हैं। उसी केयरिंग के कारण ना बच्चों को छोड़ लगती है, ना बच्चे ठीक से डेवलप हो पा रहे। इस टॉपिक पर भी मुझे पूरी एक वीडियो बनाओ कर, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि अगर आपके आसपास कुछ एरिया में अगर बच्चे खेलते हुए दिख जाए, तो उनके साथ थोड़ा बहुत बैट बॉल उठा के खेलने लग जाओ। नहीं हो तो ही ऑप्शन है कि मोबाइल गेम्स खेलो, लेकिन मोबाइल गेम्स से भी आपके माइंड में केवल उलझन होती है। लेकिन जब आपके माइंड की उलझने बहुत आ रही पास मेमोरीज की, तो आप मोबाइल गेम्स भी खेल सकते हो, अपना मन उसी में बहला सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, आसपास कोई बच्चे खेल ले, तो उनके साथ जाओ, मन बहलाओ। क्योंकि आप बच्चों के पास से जो वाइब्स आती है ना, वो आपकी हर टेंशन को भुला सकती है। इतना मेरा वादा। 15 आता है क्लीन और ऑर्गेनाइज। अगर आपको कुछ भी ना मिले तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर आपके माइंड में तो कचरा इतना ज़्यादा भरी चुका होता है कि वो इतना ज़्यादा खुद को परेशान कर रहा होता है, तो आप अपने घर में क्लीनेस लाओ, अपनी चिद्रे इधर उधर दो, अपने कपड़े मैनेज कर लो, अपने कपड़े प्रेस कर लो, या घर में जो भी आपको गंदा दिखे तो उसको वेल प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में लगाने की कोशिश करो। किताबें फैली हुई है, कपड़े फैले हुए हैं, या कहीं ना कहीं अपने घर को जब आप साफ सुथरा एंड कहीं ना कहीं साफ सुथरा एंड एक ऑर्गेनाइज वे में लगाने की कोशिश करोगे, तो आपका मन उस चीज़ में लगेगा, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करोगे। कि कुल मिला के ये 15 टॉपिक्स मैंने दिए हैं, इससे आपका जो माइंड में जितनी भी आपकी बैड मेमोरीज चल रही है, इस 15 टॉपिक वो कोशिश करेगा, जब इस 15 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक में भी अगर आप मन लगाने की कोशिश करोगे ना, तो वो आपकी लाइफ के जितने भी
पास्ट के बैड एक्सपीरियंस आ रहे हो कि फ्री टाइम में, वो कहीं ना कहीं उस वे में मुड़ जाएंगे और आप उस पर मन लगाना चालू कर देते हैं। और ये बात कि ये 15 टॉपिक कोई ऐसे बड़े भी नहीं, आप नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक जिसको आप कर सकते हो, कहीं ना कहीं अपने पास के बैड एक्सपीरियंस को तो बुला सकते हो। हाँ, ये नहीं कहते कि इससे प्रॉपर हल मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उस चीज़ को बुला के इस चीज़ को प्रायोरिटी बना ले अपनी, क्योंकि कहते हैं जो चीज़ हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। आगे के लिए क्या कर सकते हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इन 15 टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी टॉपिक्स पसंद आए या फिर आपको जो बेस्ट टॉपिक लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारे प्यार, बाय।